हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संडू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 7 में, पीछे 6 तक हो चुका है, जिसमें लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एक टाइप की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सवाल फॉर या सवाल ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब इसमें करना क्या है हमको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक गिवन होगा और उससे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए वो अलग टाइप का था, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ना। ये ध्यान रखना है कि इसमें करना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई गिवन होगा और उसको सॉल्व करके क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लाना होगा। तो आइए देखते हैं क्या सॉल्विंग का तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए रेडी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ tan theta is equal to if tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2, find tan square theta plus 1 upon tan square theta। काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे भी रह सकता था है ना, मान लो अगर दे दिया मैंने फाइंड साइन थीटा, अगर ऐसा दे दिया ना सपोज, तो कैसे बनाएंगे ना। आइए देखते हैं, दोनों टाइप का मैं ऐड कर दिया इसमें ना। तो इसका हम एक मेथड बनाते हैं, मेथड 1। हम इसका दो मेथड बताएंगे आपको, एक और ये और एक दूसरा। तो पहले इसको सॉल्व करना सीखो। तो ये क्या लिखा है आपका बेटा, tan थीटा और प्लस 1 अपॉन कितना, tan थीटा इज इक्वल टू 2। लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये आपका एलसीएम आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो ये इधर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और माइनस 2 tan थीटा। ये क्लियरली आपको दिख रहा है, इधर जीरो बचेगा। ये सर लिखा हुआ है tan थीटा और माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ब्रेक करके देख लो है ना, वही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ बी इज इक्वल टू 1 है, तो 2ab tan थीटा इंटू 1 तो वही मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया सर, tan थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब tan थीटा 1 आ गया तो आराम से इसको जो निकाल दो अपना वैल्यू। क्या पूछ रहा है आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो लिखो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो वही चीज होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 ही मिल जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, फिर इसी में पूछ रहा था आपसे साइन थीटा हम पूछे थे ना। तो साइन थीटा के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर इसको थीटा मानते हो तो ये 1 1 ये रूट 2 हो जाएगा। आप निकालो पाई पाइथागोरस थ्योरम से, पीछे बहुत बता चुके हैं। और इसका क्या होता है, पी बाई एच, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 हो जाएगा ना। इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं आएगा। बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अच्छा, इसका एक आइडिया और हम बताते हैं आपको ना, ध्यान से सुनना। इसका एक आइडिया और मैं बताता हूँ। क्या है क्वेश्चन गिवन, tan थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, एक काम करो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो ना। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, इधर से भी हो जाएगा और इधर से भी स्क्वायर हो जाएगा। एक आइडेंटिटी मैंने बताया आप लोगों को, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये अपना ध्यान रखना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, पूरी डिटेल्स मैंने बताया कैसे क्या होगा ना। चलिए तो यही लगा देते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा। आगे देखो क्या करना है, तो ये तो हमको निकालना ही था ना, इसको इधर रहने दो, इसको इधर लेके भाग जाओ, आंसर आ गया डायरेक्ट। देखो इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये तो यहाँ बना लिया आराम से इस मेथड से, लेकिन अगर इसमें साइन थीटा पूछ देता तो ये नहीं निकाल पाते इस मेथड से हम। तो अगर मेथड 2 लगाओगे आप तो वो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा निकलेगा। लेकिन अगर आप मेथड 1 लगाओगे तो दुनिया का जो भी सवाल आपसे पूछ दे हर एक को आप सॉल्व कर दोगे। तो दोनों मेथड आपके लिए जरूरी हो गया। अगर आपको शॉर्टकट बनाना है, सिर्फ एक पूछ दिया फर्स्ट वाला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो वी हैव टू यूज सेकंड मेथड। बट व्हेन वी हैव गिवन अनदर क्वेश्चन sin थीटा cos थीटा एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन ओनली वी हैव टू यूज द मेथड 1। ये अपना ध्यान रखना होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, इसी टाइप का मैंने एक CW दे रखा है, आपको देख लो, सेम एकदम क्वेश्चन है, सेम एकदम है ना। कॉट यहाँ दिया tan के बदले, वही करो अपना, या तो मेथड 1 लगा दो या मेथड 2 लगा दो, सेम आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, ये आपको निकालना है कॉसिक थीटा निकालना ना, ये मेरे तरफ से होमवर्क है ना, निकालो अपना, आराम से आ जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर है ना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इफ 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड sin थीटा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा अभी के बाद से, करना क्या है इसमें, आपको ध्यान से सुनना, इसका है ना रूल क्या है इसका ना। इसमें पीकेटी लगाना है। इसमें मैंने बताया पीछे कि एक रूल का नाम है ना डेवलप किया गया है जिसका नाम है पीकेटी है ना, हैशटैग पीकेटी है ना। पीकेटी का मतलब पीके टेक्निक। क्या लगाना है पीकेटी, पीकेटी में ये आपको लगाना है बेटा यहाँ पे कि सोचना ये है कि पूरे सिस्टम को, ये जो सिस्टम दे रखा है, ये सिस्टम दे रखा है,
पूरे सिस्टम को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर देना, या तो साइन में या तो कॉस में। क्या बोला मैंने? या तो साइन में या तो कॉस में, आपकी मर्जी, आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो चलिए, तो मेरे पास गिवन है, ये आपका दिया हुआ है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, मेरे को निकालना क्या है? साइन थीटा। तो एक काम करो, सबको साइन में ही कन्वर्ट कर दो, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो साइन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब फिर से रूल सुनो, जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा उधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना सिस्टम बना देना। तो आपको कन्वर्ट करना साइन में, तो इधर तो सिंपल खाली साइन है, तो इसको भी उठा के लेके इधर आओ। मतलब हमको कन्वर्ट करना सबको साइन में, तो कॉस को गायब करना पड़ेगा। तो कॉस अकेले रहेगा तब तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे पास यहाँ, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आराम से हो जाएगा, और वो कॉस जीवन भर के लिए गायब हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ साइन आ जाएगा। फिर से सुन लो, जब भी आपको किसी एक का वैल्यू निकालना हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, तो करना क्या है? आपको एक साइड में जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, चूंकि हमको साइन पूछा है, तो साइन वाले रूट टाइप में, और साइन वाले साइड में क्या करना है? आपको कॉम्प्लेक्स बना देना है, मतलब प्लस माइनस कुछ डाल देना है। तो ये देखो +2 जो इधर जाके -2 हो जाएगा, तब 2 sin थीटा -2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, जो अपना आएगा सो आएगा, अपने ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान देना। और दूसरा साइड जो बचेगा आपका कॉस थीटा, जो भी बचेगा आपका टर्म होगा। अभी जो कॉस थीटा आपका है वो स्क्वायर होगा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस आपका साइन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हर एक चीज आपको साइन में कन्वर्ट कर देना, ये रूल ध्यान रखना ना, जो भी टर्म। तो चलिए, हम लोग को साइन निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा -2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आप लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 sin थीटा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखो अपना, तोड़ो इसको, 4 sin स्क्वायर थीटा और +4 और माइनस, देखो तो 2 2 जब 4 4 2 8 हो जाएगा, 2ab होता है, तो 8 sin थीटा इज इक्वल टू, इसका तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, खत्म। अब इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थोड़ा अब इसको लिखो, ये जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और +4 और -8 sin थीटा। अब जरा इसको सॉल्व करो। अब एक काम किया जाए, थोड़ा साइन को एक तरफ लेकर के आओ, तो ये 4 और ये 1 इधर प्लस में होगा ना, तो 4 और +1 कितना? 5 sin स्क्वायर थीटा, और ये +1 है ताकि इधर -1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, तो पहले -8 sin थीटा लिख दो, और 4 में से गया तो कितना? +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप चाहो तो x अज्यूम कर लो या डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत उससे नहीं। हमको कितना? 5 तिहाई का 15 चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे आप देखो तो 5 sin स्क्वायर थीटा, x के बदले क्या लिखा है? sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, उससे क्या दिक्कत हमको, है ना। तो 5 sin स्क्वायर थीटा और -5 sin थीटा और -3 sin थीटा लिख देते ना, -5x -3x, तो 5 और 3 8, -8 sin थीटा हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 का 15 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, आराम से मिल गया हमको ना, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या ले ले कॉमन? 5 साइन थीटा कॉमन लो, क्या बच जाएगा आपका? साइन थीटा और -1 हो जाएगा, और -3 कॉमन लिया तो साइन थीटा और माइनस कितना 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया आपका? साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 साइन थीटा और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा ना। ये हो गया आपका दोनों आंसर, है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर इसके सही है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो साइन आ गया। अब कॉस अगर बोलता इसी में ना, अगर कॉस बोलता तो लगा देते, यहाँ से कॉस का 2 वैल्यू आता, इसमें क्या करना होगा? साइन थीटा 3/5 दिया है ना, तो इसमें करना निकालना पड़ेगा। ये देखो थीटा हुआ तो p/s 3 और 5, तो ये 4 हो गया। अब जो पूछे साइन कॉस निकाल दो अपना, और यहाँ पे लगा दो वही चीज। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 1 दिया, तो 1 कब होता है? साइन 0 0 साइन 91, मतलब यहाँ पे सीधा जो थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ये यहाँ पर अगले चैप्टर में इस चीज को हम बताएंगे कि अगर 1 आया तो क्या करना है,
क्योंकि इस कंडीशन में होता क्या है कि इसका जो P होता है इसके हाइपोटेनस के इक्वल हो जाता है। ये कब होगा वो हम बताएंगे अगले चैप्टर में, मतलब इसी बाद अगला चैप्टर आएगा एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ एंगल्स, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम बताएंगे ना। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं, तब तक फिलहाल दोनों आंसर चलेगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल हम दिए हैं 8 sin थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस थीटा। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ दे दिया है। अब आप यहाँ पे अगर sin थीटा पूछा है तो इसको इधर लेके चले जाओ, कॉस को अकेले रहने दो, या अगर आपसे कॉस पूछता तो डायरेक्ट इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना और सॉल्व कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। या अगर आप चाहो तो किसी भी तरीके से किसी को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया। जैसे मैंने यहाँ साइन निकाला, अगर बाय द वे इसमें कॉस पूछ देता तो यहीं पे हम अलग से हमको क्या लगाना पड़ता, बोधायन थ्योरम लगा करके हम लोग उसको निकाल देते। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 3 आपका √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। इसको सॉल्व करो अपना, तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, अब आई कितना cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो sin थीटा उड़ गया आपका। और फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से √3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 अपॉन 3 हो जाएगा ना। इसको थोड़ा एनालाइज कर दो तो √3, ये √3 तो हो जाएगा आपका 3 अपॉन 3 √3, ये खत्म हो गया 3, तो 1 अपॉन √3 आ गया ना। चाहो तो आप यहाँ से भी ला सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए cos थीटा आ गया। अब sin थीटा पूछ रहा है तो आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बोधायन थ्योरम लगाओ, आराम से बना दो अपना। चलिए रैशनलाइज आप नहीं भी कर सकते उससे कोई दिक्कत, मैंने बता दिया ना। इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इस पर भी वही आंसर आएगा और इस पर भी वही आंसर आएगा ना। तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा इसको मान लो तो क्या होता है cos थीटा b/h। तो b कितना दिया है √3 है, ये 3 दिया है, तो इसको निकाल लो अपना। ये क्या आ जाएगा आप देखो, तो यहाँ पर हम निकालते हैं तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होगा 6 हो गया, अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 6 आ गया। अब जो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा पूछा, लगा दो। साइन थीटा क्या आ जाएगा p/h, तो p कितना है √6, h कितना है 3, ये हो गया आंसर आपका। अच्छा अगर आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो, कैसे, तो √6 का कितना हो जाएगा, √6 का हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं अपॉन 3। अब देखो इसको काट सकते हो, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका √3 टाइम में आ जाएगा, यानी आपका 2 अपॉन √3 है ना, पूरा हो गया। इस तरीके से आप लोग है ना सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इससे बनाते हैं अगर डायरेक्ट देखो वही आंसर आया तो देखो निकाल के दिखाते हैं इस पे, है ना। डायरेक्ट आपको देखो वही फाइनल आंसर आ जाएगा √2 अपॉन 3। कितना दिया आपका cos थीटा का वैल्यू 1 अपॉन √3 दिया ना, ये देखो क्या आ जाएगा आपका थीटा, ये हो गया आपका 1 अपॉन √3, तो ये 1 और ये √3, तो ये कितना आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर 3 में से गया 2, √2 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो √2 अपॉन कितना √3, देखो आ गया ना 2 अपॉन √3, ये डायरेक्ट आ गया आंसर। तो ये कोई दिक्कत उससे नहीं है, आप जैसे बना दो कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाला है। चलिए आई होप किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए इस टाइप के सवाल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्यों ना, है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5 फाइंड sin थीटा, जो भी पूछ दे अपना। तो इसको हम लोग दो मेथड से बनाते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में करेंगे क्या हम लोग बेटा कि यहाँ पर tan को sec में या sec को tan में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। बोले थे कि जिसको जिसमें कन्वर्ट करना हो, मान लो इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में अगर कन्वर्ट करना है तो tan थीटा को एक साइड में रखेंगे हम और sec थीटा को दूसरी साइड में लेके जाना है। तो आइए लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस sec थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको थोड़ा तोड़ दो ना, काम आसान हो जाएगा, डेसिमल से नफरत है हमको। तो 1.5 बोलते कितना आएगा बाई 10 होगा तो कितना 5 3 जा 5 2 जा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप कितना 3/2, अब थोड़ा मल्टीप्लाई इसको कर दो तो क्या जाएगा 2 tan थीटा और प्लस 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बेटा आप लिख दो कितना 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 sec थीटा, हो गया खत्म। अब ये क्या आ जाएगा tan गायब हो जाएगा, सारा आंसर हमको sec के टर्म में आ जाएगा, चूंकि है ना sec वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बताए थे कॉम्प्लेक्स वाला जो होता है ना, वो आंसर देगा। और जिसको इलिमिनेट कर, उसको गायब करना है, उसको अकेले छोड़ दो, है ना, मतलब इलिमिनेट कर दो, उसको साइड में कर दो, वो अपने आप गायब हो जाएगा।
मतलब आइसोलेट करेगा तो अपने आप का मन कितना कितना जिएगा अकेले, है ना। तो वही हाल इसका है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS है ना। आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब कितना, 3 इज इक्वल टू a है और b इज इक्वल टू 2 सेक थीटा है। तो a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो देखो तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 2ab। तो क्या आ जाएगा -12 सेक थीटा हो गया ना। अब जरा इसको है ना एक साइड में कर दो। अच्छा पहले इसको तोड़ो थोड़ा सा। 9 फार्मूला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सबको सेक में कन्वर्ट करना है। फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 12 सेक थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 9 अब प्लस कितना 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 सेक थीटा। अब देखो कुछ क्रॉस कट हो रहा है क्या, यस हो रहा है। ये आपका खत्म हो जाएगा, काम आसान हो गया। सीधा ये 12 माइनस 12 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 12 सेक थीटा इज इक्वल टू ये आपका 9 आके ऐड होगा। अब 4 9 4 13 तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल कितना आ गया 13/12। तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा आपका, थीटा अगर ये है तो b इसका रिलेशन h/b, तो h 13 और ये 12। तो आपको निकालना क्या था इसमें निकालना साइन थीटा नहीं। तो लिख लो यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा उससे पहले ये निकाल थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो ये आपका मान लो इसको x है तो यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू थोड़ा सा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सबको याद होगा कि इसका मान 5 आता है ना, 5 12 13 याद करो ना, 5 12 13 सॉल्व करो 169 माइनस 144 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू ये बेटा आ गया कितना 5 आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या p/s। तो p कितना है 5, तो p कितना है 5 और h कितना है 13। तो योर आंसर इज इक्वल टू व्हाट 5/13। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप में कि दूसरा टाइप कैसे बना सकते हैं इसको, आइए सोचते हैं। तो ये बेटा हमारा मेथड 2 इसका ना, मेथड 2 में क्या है, क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन है आपका tan थीटा और प्लस कितना सेक थीटा इज इक्वल टू 1.5। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इस चीज़ को कि मतलब मेथड 1 तो नॉर्मल बता दिए कि tan को सेक में करो या सेक को tan में करो। मेथड 2 में क्या सोचना है आपको कि जैसे हमको साइन थीटा बोला है तो डायरेक्ट हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर दें पूरे को, है ना, पूरे को साइन के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो सो कैन वी राइट इंस्टेड ऑफ tan थीटा साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा प्लस कितना 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बदले वैल्यू कितना बताया 3/2 बताए थे। अब आगे इसको सॉल्व करो ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आराम से। तो ये हो जाएगा सर आपका 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इस 3 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ना। तो 2 साइन थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। अब क्या बताए थे कि इसमें गायब करना है कॉस को, तो ठीक तो आ गया है ना। जैसे स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो यहाँ पे ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस और फिर b का स्क्वायर 4 और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3 3 जा 9 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जरा 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि सबको हमको किस में कन्वर्ट करना है साइन में। तो यही काम इसका है, कुछ खास नहीं। आगे तो हम लोग बना चुके हैं है ना 2-3 क्वेश्चन। 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 प्लस 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक साइड में कर दो सबको, है ना, जो जरूरत है मेन टर्म। तो ये और ये देखो तो 9 और 4 13 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, और ये तो अकेले रह जाएगा। तो लिखो प्लस 8 साइन थीटा और ये इधर आके माइनस होगा। तो 9 में से 4 चला गया तो -5 इज इक्वल टू 0। अब 13 और 5 आया तो टूटा हुआ है, अब तोड़ना इसको क्या भैया
जैसे x होता है ना, उससे x ये लिखा, मन में रखो कि ये x लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है। नॉर्मली बिहेव करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, और कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 13 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस देखो तो 13 5 का 65, 65 और हमको चाहिए कितना 8 चाहिए, तो डायरेक्ट लिखो ना, टूटा हुआ है 13 साइन थीटा और -5 साइन थीटा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 5 जाएगा 8 मिल जाएगा, ये देखो ये मिलेगा बीच वाला टर्म, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -65 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। चलिए -5 = 0। अब इसको थोड़ा है ना सॉल्व कर लो, तो ये आपका 13 साइन थीटा और कितना बच गया साइन थीटा +1 और -5 कॉमन लिया, तो साइन थीटा और +1 = 0। तो यहाँ से आपका आ गया 13 साइन थीटा -5, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और +1 = 0 है ना पूरे का। अब यहाँ से देख लो जरा क्या आ रहा है इसमें, यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा 13 साइन थीटा और -5 = 0, सो साइन थीटा डायरेक्टली वी कैन गेट हियर 5/13, यही ना आया था, याद करो पीछे देखो जाकर आप लोग। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा +1 = 0, तो साइन थीटा -1। ये नॉट पॉसिबल, अभी इसका स्टडी है ना 9th 10th लेवल में नहीं हमको पढ़ना ना, और ऐसे भी नॉर्मली जो है तो हर चीज़ पॉजिटिव के लिए काम हो रहा है इसमें, क्लियर। आगे इसके ऊपर डिटेल किया जाएगा, नॉर्मली माइनस आए तो इसमें है ना ये नॉट पॉसिबल फिलहाल लिख देना ना। चलिए अब ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं आना चाहिए ना, दोनों मेथड मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सेम तरीके से वही क्वेश्चन है, उसमें क्या था tan और sec था, नहीं tan और sec था, तो दोनों में रिलेशन होता है, याद करो। यहाँ तो cot और cosec में रिलेशन होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ भी तो दोनों में रिलेशन है। तो जैसे यहाँ पर tan को sec में कन्वर्ट किए, या तुम चाहो तो sec को tan में कन्वर्ट कर दो, उसी तरीके से आप यहाँ जो है सो या तो cot को cosec में या cosec को cot में कन्वर्ट कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा ना। हम थोड़ा सा हिंट करते हैं मेथड 1 और 2 दोनों का, बाकी आप लोग बनाओगे, ठीक है। पूरा इसका हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसका आंसर लिख देंगे नीचे, ठीक है आपका। तो इसका cot थीटा लिखा हुआ है, मान लो आप चाहते हो cot थीटा को अकेले रखें, अब 5 - cosec थीटा लिख दें। अब सीधा कर दो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या मिल जाएगा आपको cot स्क्वायर थीटा = a - b का होल स्क्वायर, तो कितना 25 और प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा और -5 × 10 कितना कॉसिक थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हमको फॉर्मूला क्या पता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा = 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा = व्हाट, देखो तो ये इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपको कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ लिख दो अपना कॉसिक स्क्वायर, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस करके ना, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 = अच्छा इस साइड में तो कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, तो नॉर्मली एज इट इज को रखना है, ये 25 और प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा -10 कॉसिक थीटा। अब आगे बेटा सॉल्व करो जैसे बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मेट लगा करके, है ना। हम इसका मेथड 2 हिंट करते हैं, मेथड 2 में क्या काम करना है, कॉट और कॉसेक है ना, तो ये मेथड 2 ले लीजिए आप, मेथड 2। तो आपका लिखा है कितना कॉट थीटा और प्लस कितना कॉसिक थीटा = 5। अब यहाँ पे कुछ मत करो, कॉट थीटा = क्या होता है कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा और प्लस कॉसिक थीटा 1/, कितना साइन थीटा ना। अब एज इट इज जैसे बताए थे, ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा +1 अपॉन कितना साइन थीटा = 5, यहाँ पे 5 है ना। फाइव। अब आगे देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा +1 अपॉन कितना साइन थीटा = 5, अब है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा +1 = 5 साइन थीटा। फिर जो बेटा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, और वही साइन को कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा आपका = 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कितना है 25 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, एक साइड में करो जैसे वहाँ किए थे, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। आइए हम इसका आंसर लिख देते हैं, आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा ना। चलिए यही नीचे आंसर लिखते हैं यहाँ पे हम, तो ये हो गया दोनों का आंसर है ना, आप लोग इसको अपना कर लोगे है ना, बना के चेक कर लें ईमानदारी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। RW मतलब पता है रिस्पॉन्सिबल वर्क, मैंने कई बार बताया है।
तो इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू फाइंड sin थीटा, ये नॉर्मल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग आराम से बना लोगे। इसको क्या करोगे, sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना हमको है ना, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा आपका -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अरे करना क्या है ना, कुछ भी करके हमको सॉल्व करना है, खत्म बात। ये देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, हाँ आराम से लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख दो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना कॉस थीटा। अब यहाँ पे सोचो जरा, जब दोनों इक्वल है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम स्क्वायर दोनों ओर कर देते हैं ना, उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। क्या कॉस स्क्वायर थीटा, अब आगे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और कॉस स्क्वायर थीटा के बदले कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है फॉर्मूला से, तो ये आपका इधर आ जाएगा इस साइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 बार ऐड होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, स्क्वायर हटेगा तो √2, और निगेटिव तो लेते नहीं है, इसे निगेटिव को हटा दो है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू हो गया आपका। तो एक तो मेथड ये हो गया आपका। अच्छा आप यहाँ पे दूसरा मेथड लगा सकते हो ना, वो मेथड अगर लगाना चाहते हो, देखो हम यहाँ पे बनाते हैं इसको है ना, वो तो तुरंत बन जाएगा, वो तो मेरा #PKT मेथड है, चलिए ना पीके है ना, पीके मेथड, पीके स्टाइल, ये ध्यान रखना ना, इसके लिए पीके स्टाइल। एक तो ये मेथड मैंने बता दिया इसके लिए, आप थोड़ा इसका पीके स्टाइल बताते हैं ना। देखो बेटा इसमें डायरेक्ट दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा और प्लस cot थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यस और नो इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा एलसीएम आपका, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब -2a भी नहीं लिखा हो, 2 × 1 × tan थीटा वही मिल जाएगा। ये क्या लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है आपका tan थीटा और -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ से tan थीटा -1 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब tan थीटा 1 आया तो यहाँ पे सोचो जरा, ये देखो थीटा हो गया, तो ये 1 और 1, तो ये क्या √2 नहीं हो जाएगा। अब आराम से साइन थीटा कॉस थीटा जो पूछे, जॉन थीटा पूछे 1 थीटा निकाल दो ना, जॉन 1 तो खत्म एकदम। इस तरीके से आराम से दिमाग लगाओ, कुछ खास क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने हर एक क्वेश्चन का मैं 2 मेथड दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं आए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि इफ tan स्क्वायर थीटा अब प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 5 तो फाइंड cos थीटा। तो ये एकदम सिंपल, इसको सॉल्व करो खाली। tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बदले tan स्क्वायर थीटा के बदले, और प्लस sec थीटा ऑलरेडी गिवन है इज इक्वल टू 5, तो अपना इसको है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस sec थीटा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 और -1, तो -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप चाहो तो sec को x मान के बना लो या डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत उससे नहीं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मेट लगा लो, जो आपकी मर्जी है ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा और -6 चाहिए ना, तो +3 sec थीटा और -2 sec थीटा ना, तो 3 में से 2 गया 1, और मल्टीप्लाई करो तो +-3 × 6 sec थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाए ना, -6 इक्वल टू 0। अपना इसको सॉल्व करो बेटा, आ जाएगा आपका आंसर, sec थीटा का आंसर आएगा। इसमें आ जाएगा आपको sec थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। sec थीटा जब 2 आएगा तो क्या cos थीटा 1/2 नहीं आ जाएगा, या ट्रायंगल लेके बनाओ, जैसे बनाओ आपकी मर्जी है ना, काफ़ी सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर हम लोग। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा नेक्स्ट भी जस्ट उसी का उल्टा है ना, फॉर्मूला क्या है sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा वहाँ पे क्या था tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे tan दिया, मतलब कि हमको sec को tan में यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। कारण समझो, क्योंकि जैसे ही ये sec tan में कन्वर्ट होगा, एक tan ऑलरेडी गिवन है, तो एक स्क्वायर एक tan नॉर्मली है ना, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दे देगा, और वहाँ पे क्या था tan स्क्वायर था और sec ऐसे था,
तो tan स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट किए, है ना, तो सेक स्क्वायर मिला। एक सेक नॉर्मल था, सिर्फ सेक था, स्क्वायर नहीं था, तो सेक और सेक का स्क्वायर मिलकर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दे दिया। तो यहाँ पर भी आपको क्या देता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 tan थीटा, है ना। अब आगे क्या होगा देखो, इसमें ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और फिर हो जाएगा बेटा आपका ये -2 tan थीटा और ये इधर आ जाएगा तो कितना -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो बेटा ये डायरेक्ट है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट जो होता है मिडिल स्प्लिट मेथड, उससे ये नहीं टूटेगा, है ना, चूंकि तोड़ के देखना उससे वो नहीं टूट रहा है ना। तो यहाँ पे हमको डी निकालना पड़ेगा, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का वैल्यू देखो तो -2 हो जाएगा और c का वैल्यू -1, है ना। तो b स्क्वायर मतलब 4 और ये माइनस और एक और माइनस ये और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 4ac तो 4 हो जाएगा, यानी 8 आ गया ना। अब यहाँ से निकाल दो आप x इज इक्वल टू एक्स के बदले क्या है, tan थीटा है ना, तो यहाँ पे सीधा आप लिखो tan थीटा, कुछ मत लिखना, है ना, ध्यान से देखना, वही चीज़ है और कुछ नहीं लिखा मेरे पास, है ना। तो x ये लिखो या tan थीटा इज इक्वल टू -b, तो b के बदले कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो सीधा लिखो +2 प्लस माइनस √d, √d का मतलब √8 हो जाएगा अपॉन 2, a इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा तोड़ दो इसको, 2 प्लस माइनस √2√2 हो जाएगा 8 के बदले, यस सर, और अपॉन कितना 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लो बेटा आप, तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √2 अपॉन कितना 2, खत्म, प्लस माइनस, है ना। अब ये क्या बच गया आपका, tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √2 होगा, या यहाँ से एक चीज और tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √2 होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो बताए थे नेगेटिव, फिलहाल यहाँ पॉसिबल नहीं है, कैसे नहीं पॉसिबल वो बताते हैं ना। ये क्या, इसका वैल्यू कितना, तो 1 माइनस 1.414 होता है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो निगेटिव वैल्यू नहीं दे देगा, और फिलहाल बताया था कि निगेटिव हमको पॉसिबल नहीं है, तो बस यहाँ पे लिख देना नॉट पॉसिबल, काटना मत एग्जाम में, नॉट पॉसिबल खाली ना। सो फाइनली वी कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √2, खत्म, दिस इज योर आंसर, यही पूछ रहा था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फाइंड tan थीटा। देखो तो ये क्वेश्चन दिया है तो हमको tan निकालना है, तो वैल्यू तो कोई निकालेंगे तो उससे हम आराम से ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। तो इसका भी हम आपको दो मेथड बताएंगे ना, दोनों मेथड से बनाना है, या तो आप इसको tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करो या डायरेक्ट पहले सॉल्व करो ना। ये क्या लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, सबको साइन में कन्वर्ट कर दो ना। तो क्या हम लोग कॉस के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख सकते हैं, बताए थे ये फॉर्मूला याद करो, हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। बस अब क्या देखते हो, मुंह फाड़ फाड़ करके, है ना, बन गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, आ गया आंसर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा ना। चलो स्क्वायर करो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1, अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, अब प्लस 2ab, तो 2a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इधर करो तो 3 का स्क्वायर 9 और कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर दो अलग से, है ना, तो 1 प्लस कितना साइन 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 9, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा हो जाएगा, पावर 4 थीटा, है ना, वही समझ लो। ये देखो बेटा आपका साइन 4 थीटा और माइनस 9 साइन टू द पावर 4 थीटा, तो ये इधर आ के ऐड हो जाएगा, तो -9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 साइन टू द पावर 4 थीटा, और ये आपका 9 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -9 होगा, तो 9 में से 2 गया तो कितना -7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो अकेले बेचारा +1 बचा, +1 इज इक्वल टू 0। अब बस हो गया, और का 10 और 7 आया आपका। अब इसको आप है ना ट्राई टू सॉल्व, और क्या कर सकते हैं, इसको क्या करोगे इसमें ना, ये देखो जरा, अब इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, देखो जरा, कुछ नहीं करना है, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में मिडिल स्प्लिट लगा देना है। ये देखो याद करो x का पावर 4 लिखा है, ये x स्क्वायर लिखा है, उससे तो मतलब ही नहीं है ना,
ये 10 है, ये कितना -7 है, ये +1 है। तो आपका सीधा टूट रहा है आपका 5 2 7, 5 दूना का 10, सीधा कितना आ जाएगा आपका 10 साइन 4 थीटा और -5 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा और +1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और क्या, अब क्या दिक्कत है? अब अपना कॉमन लो बेटा और सीधा आपका आंसर लिखो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा बताइए देते हैं। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 और फिर क्या आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है इसका, देखो तो यहाँ से आ रहा है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 या 5 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होगा सीधा, और यहाँ से आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5 हो जाएगा। अब देखो इसमें निकालना आपको क्या निकालना है, tan थीटा। तो निकाल दो अपना tan थीटा, है ना, सीधा करो अपना, आगे आप लोग कर लोगे ना, tan थीटा इसे निकालोगे, हम इसको छोड़ते हैं, सीधा इसका आंसर लिखते हैं नीचे, हम आप लोगों ने बनाना है ना। ये देखो मैंने इस साइड में आंसर लिख दिया बेटा, आप लोग है ना बस आगे सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। tan थीटा इक्वल टू 1 भी होगा और 1/2 भी होगा ना, 1 से 1 आ जाएगा, 1 से 1/2 आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब इसका हम बताते हैं आपको मेथड 2, बोले थे क्या ना, मेथड 2 भी बताएंगे हम। आइए देखते हैं मेथड 2 कैसे आइडिया लगाते हैं इसमें ना। मेथड 2 में क्वेश्चन क्या है आपका, तो सॉल्व करो मेथड 2 से, है ना। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, tan का वैल्यू निकालना है। तो एक काम सोचो जरा, अगर आप इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा अलग से और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा अलग अलग हो जाएगा। और ये पूरे में ध्यान से सुनना, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम cos स्क्वायर थीटा को एक ही बार में समझने के लिए cos थीटा इंटू cos थीटा लिख दे, कोई दिक्कत होगा? नो सर। अब आराम से क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन बाई कॉस कितना होता है tan हो जाएगा बेटा आपका, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो तो फिर देखो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan हो जाएगा 3 tan थीटा और ये कट गया, खत्म। अब आराम से तुरंत बताया सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो किसमें tan में, तो कितना होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो यहाँ से आई होप कि आप डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे tan थीटा का ना। ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 3 tan थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ गया, सीधा आंसर निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, एक 1 और एक 1/2 डायरेक्ट आ जाएगा ना, डायरेक्ट एकदम। ये बर्तन हुआ ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए लिख दिया फालतू बात ऊपर में, है ना। थीटा इज पॉजिटिव एंगल सब जानता है, सॉल्व द इक्वेशन, सीधा सॉल्व करना ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, देखो बता दिए ना आइडिया कि यहाँ देखो कॉस का थीटा दिया है, साइन थीटा दिया है। तो साइन थीटा अकेले है तो एक काम करो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा नहीं। तो 4 इंटू 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। बस आइडिया लगाओ, कुछ नहीं है ना। 4 - 4 जीरो मत लगाना, आइडिया लगाना, ठीक है, तभी मजा आएगा। -4 साइन थीटा इक्वल टू 1। अब आप इसको थोड़ा है ना सॉल्व कर लो तो ये इधर चला जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा सबको उधर लेके जा रहे हैं, और 1 - 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आया, सॉल्व करो आंसर आएगा, हम सीधा आंसर लिखते हैं, आप लोग मैच करना। ये बेटा आप लोग मैच कर लो, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको ना ये RW दे दिया, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट करते हैं आपको ना, वही क्वेश्चन दिया है 3 tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 कॉसिक थीटा। तो एक काम करो ना, हमको कॉट निकालना है तो सबको कॉटे में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है हमको। तो tan थीटा के बाद क्या लिख दें हम 3 बाई कितना कॉट थीटा लिख दो, ठीक है सर। अब प्लस कॉट को कॉट ही रहने दो, चूंकि सबको कॉट में सोचे कन्वर्ट करने के लिए हम। तो tan अगर करता है ना तो कुछ नहीं होता, अंतिम में जाकर के ना वो ट्रायंगल ड्रॉ करके हम tan निकाल देते हैं ना, कॉट नहीं, जो पूछता वही निकालते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 और फॉर्मूला हमको पता है बेटा आपको कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा, हाँ
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इस सब के बारे में डिटेल्स हम बता चुके एक बार ना, एक बार चेक कर लेना कहीं जा करके। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो सीधा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब कितना 9 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सीधा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। ध्यान से तो 2a इक्वल टू 3 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 2 6 खाली बचेगा, हाँ बचेगा, तो वही लिखना है, फालतू बात हमको नहीं लिखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट आपका खत्म, तो क्या बचेगा बेटा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप कि सारा टर्म हमारा कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, आई होप कि मेरा सारा टर्म कॉट में कन्वर्ट हो गया। नहीं आइए लिखते हैं इसको, 9 ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के 4, तो कॉट का पावर 4 थीटा और प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में आपका है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 और प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाकर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 9 और प्लस कॉट का पावर कितना 4 थीटा और प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये जगह 25 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 25 कॉट का पावर कितना 4 थीटा, तो ये आपका सब उधर चला जाएगा, 4 को उधर लेके चले जाना, उधर प्लस है मेरे पास, तो ये 25 में से कितना हो जाएगा 24 कॉट का पावर 4 थीटा गया उधर, लेकिन लिखे इस साइड में, उससे कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना, मैंने बताया था है ना कि ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। और फिर जो है सो इसको आप इधर लेकर के जाओ, तो 25 में 6 हो गया कितना प्लस 19 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका -9 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मेट लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। आइए देखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा आपको 24 और गुना 9 दे देगा। नहीं 24 के बदले हम क्या ले सकते हैं आपको, हम 2 2 जा 4 या 12 दूना 24, 2 दूना 4 या 12 दूना 24 और गुना 3 और गुना 3, हमको चाहिए 19 से, नहीं तो देखो जरा 3 3 9 27 और गुना 8 आ रहा है क्या, 27 और 8, 27 में से 8 या 9 बचेगा यानी 19 बचेगा, सीधा हो गया ना, बन गया आपका 24 कॉट का पावर 4 थीटा और प्लस 27 कॉट स्क्वायर थीटा, चूँकि ये 4 वाला है तो स्क्वायर रहेगा सब में, पीछे है ना डिटेल हो चुका है इसके बारे में, और ये हो जाएगा आपका -8 कॉट स्क्वायर थीटा -9 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके आगे कहानी आप लोग जानते हैं, हम आगे नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिखिए और आ जाएगा आपका आंसर। आंसर इसमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में ही, आइए चेक कर लेते हैं कितना आपका है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, आप लोग बनाओ ना आराम से आ जाएगा। अच्छा इसका दूसरा मेथड भी खाली अप्रोच हम बता देते हैं कि क्या कर सकते हैं ना, क्वेश्चन लिख के बताते हैं फिर से हम, जरा 2 मिनट देख लो, 2 मिनट और रुक जाओ, इतना देर बर्दाश्त की तो दूसरे देखते हैं। सुनो क्या करना है इसमें, तो एक काम करो सीधा इसमें tan इज इक्वल टू साइन वाई कॉस सीधा बदल दो ना, सीधा आ जाएगा 3 tan के बदले कितना साइन थीटा और बाई कॉस थीटा और प्लस कॉट के बदले कॉस थीटा और बाई कितना साइन थीटा इज इक्वल टू 5 और 1 कितना हो जाएगा ये साइन थीटा है ना। अब जरा इसको है ना मल्टीप्लाई वगैरह करो, ये हो जाएगा बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से और ये इधर से, तो कितना साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना साइन थीटा खत्म हो जाएगा आपका, क्या बच गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा। अब देखो, अब तुम बताओ कि साइन को कॉस में बदलोगे कि कॉस में कोसाइन में, तो आपका आंसर आया सर कॉस में सबको बदल दीजिए, कारण देखिए कॉस स्क्वायर भी है और कॉस भी है, तो जिसका है ना इक्का उसी का तो है ना मतलब गेम होगा ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा मेरे पास है, तो एक काम करो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर यहाँ पे साइन होता तो हम इस कॉस को साइन में फिर कन्वर्ट करते ना, यही इसका रूल चलता है ना।
3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा। नेक्स्ट 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा नॉर्मली है ना। अब ये क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉस में से कॉस चला जाए तो कितना बचेगा आपका -2 कॉस स्क्वायर थीटा और आपका +3 इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा ना। सबको उधर लेके चले जाओ है ना, माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये तो प्लस ही रहेगा इधर आएगा तो +5 कॉस थीटा और -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अपना ना उलट पुलट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा आपका। फर्दर इसको सॉल्व करोगे बेटा है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मेट लगा करके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका कितना 1/2 आ जाएगा ना। अपना चेक कर लेना। और हमको निकालना क्या था tan थीटा, तो अपना ट्रायंगल रूल लगा करके आप वो निकाल लो, पीछे हम बता चुका है ना। तो ये फाइनली इसका एंडिंग था। एक टाइप का और लास्ट बचा हुआ हमारे पास है ना, वो है ना ब्रेकिंग वाला कि जो है सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मेट में लिखना है। तो वो नेक्स्ट टाइम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।